दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार जापान के एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने में ही मगन रहते। वह हमेशा अपने में ही मस्त रहते। वह बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे बैठा करते, अपनी मस्ती में मस्त रहते। कभी बांसुरी बजाते तो कभी नाचते और कभी गुनगुनाते और कभी वह चुपचाप बैठ जाते, आकाश के तारों को निहारने लगते। एक बार उस राज्य का सम्राट उन बौद्ध भिक्षु के करीब से होकर गुजर रहा था। जब उसने बौद्ध भिक्षु की ये सारी क्रियाएं देखी तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। सम्राट को उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी आदतें, ये सारी क्रियाएं बहुत पसंद आई। इसलिए जब भी वह सम्राट उस रास्ते से होकर गुजरता तो वह उन बौद्ध भिक्षु की इन क्रियाओं को जरूर देखा करता। वह छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की इस मस्ती को देखा करता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे उस सम्राट को मानो उस बौद्ध भिक्षु की इस मस्ती में इतना आनंद आने लगा कि जब भी वह वहां से गुजरता उन बौद्ध भिक्षु की इन क्रियाओं को देखे बिना उससे रहा नहीं जाता। और उन बौद्ध भिक्षु की इन क्रियाओं में, इस मस्ती में, इस आनंद में उस सम्राट का समय कब बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता था। और अब तो वह सम्राट इतना आदी हो चुका था कि वह हर रोज उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता और झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी इन क्रियाओं का आनंद लिया करता। और जब ये क्रियाएं समाप्त हो जाती, यह मस्ती समाप्त हो जाती, तो सम्राट अपने घर की ओर चल पड़ता। और अब यह रोज का काम हो चुका था। देखते ही देखते वर्षा का समय करीब आ रहा था। एक दिन वह सम्राट उन बौद्ध भिक्षु की इन क्रियाओं को देखने उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह झाड़ी के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। उनकी मस्ती, उनका आनंद, उनकी लगन देखकर उसके मन में यह इच्छा उठी कि मैं इन बौद्ध भिक्षु की सेवा करूं, इन्हें अपने साथ ले चलूं। जैसे ही उन बौद्ध भिक्षु की यह क्रियाएं समाप्त हुई, वह सम्राट तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको यहां पर नहीं रहने दूंगा। कुछ ही महीनों में वर्षा शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप कैसे रह पाएंगे? इस वृक्ष के नीचे आपका एक एक दिन बिताना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ चलें, मेरे महल चलें। मैं वहां पर आपकी सेवा करूंगा, आपका आदर सत्कार करूंगा। आपको जो कुछ चाहिए मैं आपको वह ला कर दूंगा। लेकिन कृपा करके मुझे अपनी सेवा का अवसर अवश्य दे। यह सुनते ही वह साधु तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने अपना थैला उठाया और कहा, चलो, कहां चलना है? यह सुन सम्राट थोड़ा अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या हुआ। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? सम्राट को लग रहा था कि जब मैं इन बौद्ध भिक्षु से अपने महल चलने के लिए कहूंगा तो उस वक्त यह मुझे महल जाने से अवश्य ही मना करेंगे और यह भी कहेंगे कि कौन सा महल, कैसा महल। मैं अब किसी महल में नहीं रह सकता। हमने यह सब त्याग दिया है। सम्राट तो कुछ ऐसा सुनना चाहता था, लेकिन उन बौद्ध भिक्षु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यदि उन बौद्ध भिक्षु ने ऐसा कुछ कहा होता तो सम्राट उनके पैरों पर गिर जाता, दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करता। लेकिन वह बौद्ध भिक्षु तो तुरंत ही तैयार हो गए। सम्राट ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह क्या हुआ। क्या उन बौद्ध भिक्षु को सम्राट की यह बात
समझ नहीं आई थी। और अब उसके मन में यह शंका उत्पन्न होने लगी थी कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं यह आदमी मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं कर रहा था, कहीं यह व्यक्ति जानबूझकर मेरे सामने ऐसी क्रियाएं तो नहीं करता था ताकि मैं उसे महल ले जाने के लिए खुद उसके सामने आऊं, उससे विनती करूं। कहीं इसकी कोई तरकीब तो नहीं थी। वह राजा इसी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर उसने यह क्या किया। लेकिन वह उस राज्य का सम्राट था और एक बार जो उसने कह दिया उसे उसको निभाना ही पड़ेगा। इसलिए वह अब कुछ नहीं कर सकता था और ना ही उन बौद्ध भिक्षु से कुछ कह सकता था। सम्राट यही सोच रहा था कि इन बौद्ध भिक्षु ने तो मुझे एक मौका तक नहीं दिया। इन्होंने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं जहां हूं मस्त हूं, मजे में हूं, यह सुख मुझे और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। फिर क्या बारिश, क्या सर्दी और क्या गर्मियां, हमारे लिए तो सब एक है। सम्राट मन ही मन सोच रहा था कि आखिर यह कैसा साधु है जिसने अपने आराम की बात सुनते ही तुरंत अपनी थैली उठाई और कहा, चलो, कहां चलना है। इसके वैराग्य के सारे भाव तुरंत ही खत्म हो गए। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु उसके घोड़े पर सवार हो गए और सम्राट को अपनी जिंदगी में पहली बार उस घोड़े के साथ पैदल चलना पड़ा, जबकि वह सम्राट आज से पहले कभी भी पैदल नहीं चला था। और वह बौद्ध भिक्षु बड़े मजे से उस घोड़े पर बैठकर आनंद लेता हुआ राजमहल की ओर जा रहा था। यह देख सम्राट मन ही मन अपनी बातों पर पछता रहा था। वह यह सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इस तरह से जल्दीबाजी में उस बौद्ध भिक्षु से यह सब नहीं कहना चाहिए था। ये मेरी ही गलती है। लेकिन एक बार सम्राट ने जो बातें कह दी वो उससे पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि सम्राट अपने वचन का पक्का था। एक तरफ जहां सम्राट के मन में ये सारी बातें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सम्राट ये भी सोच रहा था कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी महल में ऐसे कई सारे अनगिनत लोग हैं जिनका कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी वो महल में पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यह साधु भी महल में कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। इस बात से भला क्या फर्क पड़ता है, जैसे इतने सारे लोग वैसे एक साधु भी सही। और अब उस सम्राट के मन में उन बौद्ध भिक्षु के लिए जो सम्मान था, जो आदर था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सम्राट उन बौद्ध भिक्षु को अपने महल ले गया, उनका आदर सत्कार किया और उन्हें एक कमरा दे दिया गया जहां पर वह आसानी से रह सके, जहां पर वह अपना जीवन व्यतीत कर सके। दूसरी तरफ वह बौद्ध भिक्षु भी बहुत प्रसन्न थे। वह राजमहल में इस तरह से रहते जैसे मानो वह उस वृक्ष के नीचे रहते हों, अपनी ही मस्ती में, अपनी ही लगन में, अपनी ही क्रियाओं में, कभी नाचते, कभी गाते, तो कभी बांसुरी बजाते। वह यूं ही मस्त रहा करते। दिन ब दिन उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी क्रियाएं वैसी ही चल रही थी जैसे कि वह उस वन में उस वृक्ष के नीचे किया करते थे। धीरे धीरे वह बौद्ध भिक्षु तो उस राजमहल में भी आनंद से रह रहे थे, लेकिन सम्राट को दिन प्रतिदिन अब कष्ट पड़ने लगा था। धीरे धीरे सम्राट के मन में जो थोड़ा सा सम्मान उन बौद्ध भिक्षु के लिए बचा था, वह भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह सम्राट मन ही मन यह सोचता कि यह कैसा त्यागी है, कैसा साधु है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी यह बांसुरी ही बजाता है। लेकिन तब
वह वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी को बजाया करता था और आज इस राजमहल में मखमल के गद्दों पर बैठकर यह अपनी ही धुन में बांसुरी बजाए जा रहा है। यह सब देखकर सम्राट को अच्छा नहीं लगता। सम्राट के मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी थी। सम्राट की छाती पर सांप लौट जाता। वह मन ही मन सोचता कि आखिर ये कैसा आदमी है और इसे मैं कौन से बुरे वक्त पे यहां उठा लाया। मेरी तो मति ही मारी गई थी जो मैंने यह गलती कर दी। मेरी ही गलती थी। मुझे लगा कि यह कोई सिद्ध पुरुष है जिसके मेरे महल में आने से मेरा महल पवित्र हो जाएगा, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ वह बौद्ध भिक्षु सम्राट से भी ज्यादा शान से उस महल में रहता था। सम्राट को तो अपना राज्य भी देखना था, अपनी प्रजा भी देखनी थी, जिस कारण उसे कुछ चिंताएं भी सताती थी। आखिर वह एक सम्राट था जिसके पास ढेरों दौलत है, सैकड़ों काम है, सैकड़ों तरह के लोग उससे मिलने आते हैं, जिस कारण सम्राट को तरह तरह की चिंताएं भी उत्पन्न होती थी। लेकिन वह बौद्ध भिक्षु तो अपनी ही धुन में रहते, अपनी ही मस्ती में रहते। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो बस अपनी बांसुरी बजाया करते, नाचा करते और गुनगुनाया करते। वह अपनी ही मस्ती में हमेशा मस्त रहते। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन अब भी उन साधु की क्रियाओं में कोई फर्क नहीं था। ऐसे ही करते करते पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन अब भी वह बौद्ध भिक्षु वैसा का वैसा ही था। उनकी क्रियाओं में कोई अंतर नहीं आया था। सम्राट को तो लगा था कि हो सकता है जब यह हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा तो यह हमारे जैसा ही बन जाए। इस बौद्ध भिक्षु को भी इन आभूषणों, इस धन दौलत से मोह हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि सम्राट के लिए अब उन साधु का इस तरह से मस्ती में रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अब दिन प्रतिदिन सम्राट के लिए उन साधु की इन हरकतों को सहना मुश्किल हो चुका था। सम्राट ने मन ही मन यह मन बना लिया था कि वह अब उन बौद्ध भिक्षु से इस बारे में बात अवश्य करके रहेगा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और वह उन बौद्ध भिक्षु के कक्ष में गया। वहां जाकर वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मेरा आपसे एक निवेदन है। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर देंगे? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तभी वह सम्राट कहता है, हे महाराज, अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? जो जीवन मैं जी रहा हूं वही जीवन तो आप भी जी रहे हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, तुम सचमुच फर्क जानना चाहते हो? इस पर वह सम्राट कहता है, हाँ महाराज, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि हम में और आप में अब क्या फर्क है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, यह बात तो तुम उसी दिन से पूछना चाहते हो जिस दिन से तुम मुझे यहां पर लेकर आए हो। तो तुमने अपने 6 महीने क्यों बर्बाद किए? तुम यह प्रश्न उसी समय उसी वक्त पूछ सकते थे जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठकर राजमहल के लिए आया था। यह बात तो तुम्हारे मन में उसी समय उत्पन्न हो चुकी थी जब मैंने तुम्हारे एक बार कहने पर अपना झोला उठाकर तुमसे यह कहा था, चलो कहां चलना है। जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था और मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ चुका था। यह प्रश्न तुम्हारे भीतर उसी समय से है, उसी वक्त से है। तो आखिरकार तुमने 6 महीने क्यों बिताए? इन 6 महीनों में अपनी छाती क्यों जलाई?
मेरी इन क्रियाओं से खुद को क्यों परेशान किया? यदि तुमने उसी वक्त, उसी समय अगर यह प्रश्न पूछ लिया होता तो मैंने यहां आने से साफ मना कर दिया होता और मैं वापस अपनी क्रियाओं में मस्त हो जाता, जैसे मैं पहले हुआ करता था। फिर भला उस समय तुम्हारे मन में किस बात का संकोच था? किस बात से तुम डर रहे थे? कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं था कि तुम वचन के पक्के हो और यदि तुम मुझे मना कर देते तो तुम्हारा वचन टूट जाता? लेकिन मैं भी तुम्हारे मुख से ही यह सवाल सुनना चाहता था, इसलिए मैंने भी अपनी आंख, कान, मुंह बंद कर लिए थे। मैं तो यह प्रतीक्षा कर रहा था कि आखिर देखूं तो तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। आखिर तुम कब तक मुझसे यह प्रश्न नहीं पूछते? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। और हां, इसके लिए मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा जहां पर मैं पहले हुआ करता था। तुम्हें वहीं पर आना होगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु फिर से अपनी क्रियाओं में मस्त हो गए और वह सम्राट वापस अपने कक्ष में चला गया। वह सम्राट यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनमें और उस साधु में क्या फर्क है। वह तो यही सोच रहा था कि हम दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया। जो पोशाक मैं पहनता हूं उससे कहीं बेहतर अच्छी पोशाक तो वह बौद्ध भिक्षु पहनते हैं। जो भोजन मैं करता हूं उससे कहीं ज्यादा भोजन तो वह बौद्ध भिक्षु करते हैं। मैं तो अपनी इच्छाओं को काबू में भी कर लेता हूं, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु तो उन्हें जो कुछ चाहिए वह मंगवा लेते हैं। वह तो अपनी इच्छाओं पर तनिक भी काबू नहीं कर पाते। फिर भला वह कैसे साधु हुए? वह कैसे सिद्ध पुरुष हुए? मेरा कमरा उनके कमरे से छोटा है। उनके कमरे की तुलना में मेरे कमरे में कुछ भी नहीं। और जबकि उन बौद्ध भिक्षु का कमरा अति सुंदर है, भव्य है, आकर्षण का केंद्र है। और तो और मुझे अपने कामों के लिए दिन भर में केवल 2 से 3 नौकरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन बौद्ध भिक्षु को तो 15 से 20 नौकर उनके साथ ही होने चाहिए। उनकी जरूरतों का, उनकी इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। यदि हम दोनों एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी यही कहेगा कि वह बौद्ध भिक्षु इस राज्य के सम्राट हैं और मैं उनका मंत्री। कम से कम इस महल के लोग जो ये जानते हैं कि मैं ही इस राज्य का सम्राट हूं, उनकी आंखों में मुझे डर तो नजर आता है। लेकिन वह बौद्ध भिक्षु जब से यहां पर आए हैं, उनकी आंखों में मैंने अपने लिए कभी भी डर तक महसूस नहीं किया और ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता है। वह तो बस मस्त रहते हैं, अपनी क्रियाओं में लगे रहते हैं। उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आखिर वो यहां पर क्या कर रहे हैं। उन्हें इन चीजों से कुछ भी मतलब नहीं। वो तो केवल अपनी बांसुरी के बजाने में लगे रहते हैं, नाचने में लगे रहते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। यही सोचता सोचता वह सो गया। अगले दिन सुबह सुबह वो जल्दी उठा और गांव के उसी किनारे पर जा पहुंचा जहां वह उन बौद्ध भिक्षु से मिला था। और जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो बौद्ध भिक्षु उसे उसी पुराने कपड़ों में मिले हैं जैसे कि वह पहले रहा करते थे, और उन्होंने अपने हाथों में वही झोली पकड़ रखी है जिस झोली को लेकर वह महल में आए थे। उन्हें देखकर वह सम्राट कहता है, हे गुरुवर, अब बताइए आखिर हम में और आप में क्या फर्क है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, अभी नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा, तभी मैं तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच का फर्क बता पाऊंगा। वह दोनों आगे की ओर चलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उन्हें गांव की नदी मिलती है। वह उसे पार करके आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही देर में
वह उस गांव को भी पार कर जाते हैं। सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, हे महाराज, अभी हमें और कितना आगे जाना है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई और सूर्य सर पर था। कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। प्यास के मारे सम्राट का बुरा हाल हुआ जा रहा था। तभी वह सम्राट उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, बस अब मैं आगे और नहीं चल सकता। आपको जो कुछ कहना है आप मुझे यही बता दीजिए। अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके साथ आगे चल सकूं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, मैं तो आगे चलकर जाऊंगा ही, लेकिन क्या तुम मेरे साथ आगे चलोगे? इस पर वह सम्राट कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, बस अब मैं थक चुका हूं और मैं अब इससे आगे ज्यादा नहीं जा सकता। और मैं अपने महल से भी अब बहुत दूर आ चुका हूं। घर पर मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी प्रजा और मेरा महल सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं आपकी तरह कोई साधु संत थोड़ी ना हूं कि सब कुछ छोड़कर मैं कहीं और चला जाऊं और मुझे उस बात से कोई फर्क ना पड़े। मुझे अपनी प्रजा का भी ख्याल रखना पड़ता है। मेरे बच्चे जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी बीवी जो मेरी राह देख रही होगी, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तभी वह बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, बस यही फर्क है मुझ में और तुम में। मैं कहीं भी जा सकता हूं, मुझे किसी भी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मैं मस्ती में रहता था और अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को, हर एक पल को मस्ती में जिया करता था। किंतु तुम्हारे आग्रह पर जब मैं तुम्हारे महल में गया, वहां भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को पूरी मस्ती में और खुशी के साथ जिया है। मैंने उन्हें जागरूक होकर जिया है। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, तब भी मैं अपने जीवन को इसी प्रकार जीऊंगा। हम जहां भी रहते हैं जागरूक होकर रहते हैं, उस वक्त में रहते हैं, पूरे तरीके से वही रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल का पश्चाताप करते हैं और ना ही आने वाले भविष्य को लेकर सोचते रहते हैं, उसकी चिंताओं में डूबे रहते हैं। हम तो उसी पल में जीते हैं। हम अपने वर्तमान को खराब नहीं करते। हम तो आज में जीना जानते हैं। हम उस पल को जीना जानते हैं, क्योंकि मुझे यह ज्ञान हो चुका है कि जीवन तो आज ही में है, इसी पल में है, इसी पल को जीने में है। और बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं आज में जीना जानता हूं और तुम बीते हुए कल का पश्चाताप करते हो, आने वाले भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो और तुम्हारा सारा समय इसी में बीत जाता है। तुम्हें परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश हो या दुखी हो, यह तुम्हारे आसपास के रहने वालों पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब हमारे जीवन का एक सफर है और सफर का एकमात्र यह हिस्सा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह सम्राट आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में एक बार फिर यह सवाल उत्पन्न हुआ कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इतने अद्भुत इंसान को अपने ही हाथों गंवा दिया। मैं इन्हें समझ नहीं पाया। मैंने पूरे 6 महीने इनके साथ बिताए, लेकिन मैं इन्हें जान नहीं सका, इनके ज्ञान को समझ नहीं पाया। मैं तो केवल इन्हें एक साधारण सा आदमी समझ रहा था। इन्हें तो एक खोटा सिक्का समझ रहा था, एक ऐसा सोने का सिक्का जिस पर केवल चांदी की परत लगी हो, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल मिट्टी हो।
साधु को यह एहसास हो चुका था कि उसने गलती कर दी। वह तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मुझसे गलती हो गई और अब मैं आपको यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। आप मेरे साथ वापस महल चलिए और अब से मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके साथ समय बिताऊंगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर उस सम्राट से कहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये जो तेरा घोड़ा है मैं इसी पर वापस बैठकर तेरे महल चल चलूंगा, क्योंकि मेरे लिए यह जंगल और वह महल एक समान ही है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह सम्राट एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर इस बार भी यह बौद्ध भिक्षु एक बार में कैसे मान गए। आखिर यह बौद्ध भिक्षु इतनी आसानी से फिर जाने के लिए तैयार कैसे हो गए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सम्राट की ओर ध्यान से देखते हैं और फिर कहते हैं, अब की बार तू मुझे कितना भी मना, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आने वाला, क्योंकि तेरा मन अब भी वैसा ही है और यह कभी सुधरने वाला नहीं। यदि मैं तेरे साथ चल भी चलूं तब भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू उसी तरह से चिंताओं में पड़ा रहेगा और तेरी चिंता और भी बढ़ जाएगी। तुझे यही लगेगा कि मैं किस आदमी को यहां पर उठा लाया और तुझे मेरी हर एक क्रियाओं से तकलीफ होगी, परेशानी होगी और तू फिर वही चाहेगा कि मैं इस महल को छोड़कर चला जाऊं। मैं तो एक सन्यासी हूं, मेरे लिए महल क्या और यह जंगल क्या। हमारे लिए तो सब एक समान है, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं। मेरी बांसुरी जिस धुन में तेरे महल में बजा करती थी वैसी ही धुन में इन जंगलों में भी बजेगी। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से आगे की ओर चल पड़े और वह सम्राट वहीं का वहीं खड़ा होकर उन्हें जाता हुआ देख रहा था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम परिस्थितियों को अपने काबू में नहीं रखते, बल्कि परिस्थितियां हमें अपने काबू में रखती हैं। हम परिस्थितियों के गुलाम होते हैं और परिस्थितियां ही हमें चलाती हैं। अगर हमारा समय अच्छा चल रहा है, परिस्थितियां अच्छी हैं, तो हम भी बहुत खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, हमारे सामने थोड़ी सी विषम परिस्थितियां आती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या आपने एक पल के लिए ठहर कर यह सोचा है कि हम मनुष्य का जीवन केवल परिस्थितियों पर ही निर्भर होता है? जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा ही हमारा जीवन भी चलता रहेगा। क्या आपने कभी एक पल ठहर कर ये नहीं सोचा, इन परिस्थितियों से ऊपर भी उठ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं और इन परिस्थितियों को अपने काबू में कर सकते हैं। इस पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा और जब आप इस पर गौर करेंगे तो आप यही पाएंगे कि आप जब जब इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तब तब ये परिस्थितियां पैर पकड़कर आपको वापस पीछे की ओर खींच लाती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप परिस्थितियों के गुलाम हैं और कोई भी अपने गुलाम को इस तरह से जाने नहीं देता। वो आपको इसी तरह से फंसा कर रखेगा, वो आपको इसी तरह से उलझा कर रखेगा जब तक कि आप अपने आप को ना जान पाए, ना समझ सके। लेकिन यहां से निकलने का एक बहुत ही सरल और अच्छा उपाय है। और अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर हम इन परिस्थितियों को समझ सकते हैं, इन्हें अपने काबू में कर सकते हैं। तो इसका एकमात्र उपाय है खुद से चिंतन करना, सोचना, चिंतन करना, समझना, जिससे आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिससे आप इन परिस्थितियों को अपने काबू में कर सकते हैं। उनके गुलाम बनने की जगह पर आप उन्हें गुलाम बना सकते हैं। दोस्तों,
उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए